कि आज निफ्टी 25,500 वाले लेवल को ब्रेक किया ही नहीं। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्कैल्पर। सो गाइज, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो गाइज, आज निफ्टी में मज़ा आया होगा। आई थिंक आप सब लोगों को मज़ा आया होगा। कितना प्यारा सेलिंग देखने को मिला, इतना प्यारा सेलिंग देखने को मिला। ऐसे मोमेंट पता है होली दिवाली ही मिलते हैं। मतलब कहने का कि मंथ में एक बार शायद मिल जाए, और या फिर आपको 2-3 महीने में एक बार इतने बड़े मतलब गिरावट। तो आज सेंसेक्स में देखेंगे 1000+ पॉइंट सेंसेक्स फॉल किया। निफ्टी देखेंगे तो लगभग लगभग आपका 353 पॉइंट फॉल किया, है ना। तो अब आगे का क्या। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये जो फॉल हुआ ये आपको पता था? ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ये जो फॉल हुआ और जो डाउन साइड जिस लेवल पर आकर के रुका है, क्या ये सारी चीज़ें आपको पता थी? चलिए अब रिकैप कर लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ और कल के दिन क्या होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कल इवनिंग लाइव में हमने आपको यही वाला चार्ट है, कल इवनिंग लाइव में इसको मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये मैंने कल क्या बोला था कि निफ्टी अगर बुलिश तभी होगा भाई जब 25,650 के ऊपर कल के दिन ओपनिंग मिलती है, तो ही बुलिश होगा। बाकी हम तो मार्केट में बुलिश तब तक नहीं है जब तक कि 25,650 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। और बाकी डाउन साइड के लिए क्या बोले थे कि 25,500 के नीचे मिलता है, नीचे रहेगा तो हम बेयरिश तभी हैं 25,500 के नीचे। आज निफ्टी 25,500 वाले लेवल को ब्रेक किया ही नहीं। और कल ही बताया था कि नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड का 25,326, जिसको जिसको उसको भी ब्रेक कर दिया। और कल ही वाले लेवल में ये वाला जो लाइन ड्रॉ है कल वाला, ये 25,214, जो कि सारे टारगेट आज हिट कर दिया। तो एक दिन में सारे टारगेट हिट कर देना, ये क्या ही बोले, आज अनएक्सपेक्टेड मूव जो रहा है, बहुत प्यारा मूव रहा। मे बी बहुत सारे लोग कैप्चर कर पाए हों या फिर बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। एटलीस्ट ये उम्मीद करते हैं कि कोई रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं बैठा होगा गाइस, क्योंकि मेरे लाइफ में जो लोग ज्वाइन कर रहे होंगे या किए होंगे तो उनको ये सारे टारगेट पहले से ही पता होंगे, है ना। बुलिश अभी नहीं होना है, बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट में बुलिश अभी नहीं होना है, अभी इंतज़ार करिए, अभी और सेलिंग आएगी, अभी और सेलिंग आएगी, ठीक है। अब देखिए, निफ्टी ट्रेड जो कर रहा है, निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है, तो अभी तो कर रहा है 25,500 के नीचे। मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव हो गया है। पॉजिटिव होने की कोशिश भी मत करिए। छोटी मोटी बाइंग तो आएगी ही आएगी, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अभी मार्केट बुलिश होने वाला है। अभी मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है, अभी मार्केट और फॉल करेगा, ठीक है। अभी मार्केट क्या करेगा, और फॉल करेगा। तो समझिएगा इस बात को कि ये जिस लेवल से ये रिवर्स लिया है 25,000, रिवर्स नहीं लिया है, होल्ड किया है, क्लोज हुआ है उस लेवल के पास। अब ज़रा गिफ्ट निफ्टी को भी देख ले क्या चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी में ठीक है, छोटा मोटा पुल बैक तो वो मिलता ही रहेगा, उसके लिए घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसके पास ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है, जिसके पास ये है। तो अगेन हम चाहते हैं, और अगेन मार्केट में देखने को मिलेगा आपको सेलिंग ही, ठीक है। अगेन जो देखने को मिलेगा सेलिंग ही देखने को मिलेगा। जब जब टॉप पर मिले आप सेल कर दीजिए, जब जब टॉप पर मिले सेल कर दीजिए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, एक ट्रेंड लाइन ये है 5 मिनट की, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन ये है 15 मिनट की। मतलब दो ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, और ऑरेंज वाली जो यहाँ पर टॉप से आ रही है ये 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये दो ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट टॉप पर मिलता है ट्रेंड लाइन के आसपास, तो वहाँ से तो सेल पक्का करना है। बाकी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, यहाँ पर देखिएगा निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,225 के पास क्लोजिंग मिली है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कल के दिन 25,300 के अराउंड अगर मिल जाता है तो फिर से शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। और या तो फिर इस सपोर्ट के नीचे मिलता है 25,177 के नीचे, अगेन शॉर्ट करेंगे। टारगेट रहेगा 25,000 डाउन साइड के लिए, ठीक है। कहाँ तक के लिए? 25,000
डाउन साइड के लिए टारगेट रहेगा। खुला एकदम चार्ट है और एकदम क्लियर आपको टारगेट पता चल रहा है कि आगे का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, 25,000 गलती से अगर 25,000 को ब्रेक कर दिया ना, 500 पॉइंट और निफ्टी फॉल करेगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गलती से अगर इस लेवल को 25,000 को ब्रेक कर दिया, 25,000 को अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट 500 पॉइंट और फॉल करेगा। बुलिश अभी मत होइएगा जब तक कि बुलिश प्राइस एक्शन ना दिखे। बार बार बोलते हैं, बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में बताया था कि भाई बुलिश तो नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी बुलिश तो नहीं दिख रहा है, अभी भी डाउन जाएगा क्या? बिल्कुल डाउन जाएगा। सीधे सीधे दिख रहा है कि डाउन यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स तक। ठीक है, तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 59,350 के नीचे मिल जाता है, ठीक है, 59,350 के नीचे मिल जाता है, आराम से बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ तक के लिए? तो इस बॉक्स तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का टारगेट है, मतलब इस बॉक्स का तक का टारगेट क्या हो सकता है? 58,800 का टारगेट है। ठीक है, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर तो हम देख ही लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी बुलिश मत होइएगा, बार बार बोल रहे हैं। अब ज़रा मिड कैप को भी देख लेते हैं। मिड कैप कहाँ पर चल रहा है? 13,300। क्या बोला था मिड कैप में? मिड कैप में मॉर्निंग में जब 13,480 को ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट मॉर्निंग में ही बता दिया था कि 13,300 नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, विग बनाया कहाँ तक? 13,265 तक लो लगाया है, 13,300 टारगेट था जो प्रॉपर हिट हो गया। तो ये मूव जो होता है ना कभी कभी वाला, वो मूव अनएक्सपेक्टेड होता है। इतना फॉल एक दिन में कर जाए बहुत बड़ी बात है। आज मिड कैप 13,300 के पास चल रहा है और फॉल किया 347 पॉइंट, 347 पॉइंट फॉल किया है, जो कि आपको अच्छे से पता था, पहले से पता था कि हाँ मेरा टारगेट क्या होगा। अब समझिएगा, मिड कैप में गलती से अगर 13,300 के नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन रह गई तो अगला टारगेट 13,123 देते देर नहीं लगाएगा। ठीक है, 13,123 अगला टारगेट है और 13,000 राउंड लेवल, 13,000 राउंड लेवल नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया भाई कि आगे के मूव कहाँ किस साइड हमें देखने को मिल सकते हैं। छोटा मोटा पुल बैक आएगा अप साइड के लिए, बुलिश मत हो जाइएगा। ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे, बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग सेल ऑन राइज में ही अभी बने रहेंगे। चलिए ज़रा प्रीमियम एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि हम बार बार हर बार करते हैं, क्योंकि प्रीमियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें सेल कहाँ पर करना है और बाय कहाँ पर करना है और कहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो प्रीमियम कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? कॉल तो थोड़ा सा इन द मनी ले लिए हैं। रीज़न की कॉल में तो भाई तबाही मची हुई है। आज भी कॉल कितने पॉइंट गिर गया, तो बाप रे बहुत अच्छा खासा गिर गया। तो यहाँ पर देखिए 25,200 का कॉल है, 178 लो लगाया है, 178 लो लगाया है, 200 के अराउंड क्लोज किया है। ठीक है, कल के दिन अगर ये कॉल आपको 178 के नीचे दिखे ना, अगर गलती से 178 के नीचे दिखे तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मत बाय करिएगा। क्लियर? कॉल को छोड़ देना है, कॉल को बाय नहीं करना है। ठीक है, इसलिए बाय नहीं करना है क्योंकि ये फिर नया सपोर्ट बनाएगा, नया लो लगाएगा। प्राइस एक्शन बेयरिश दिख रहा है, कॉल में अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे भी तो छोटी मोटी पुल बैक के लिए। बाकी हम नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा आप बुलिश होइए। ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे। 200 के पास ट्रेड कर रहा है, अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है, बुलिश प्राइस एक्शन कुछ बन जाता है तो फिर छोटा मोटा मूव अप साइड के लिए देखा जा सकता है। बाकी बहुत बड़ा मूव की उम्मीद मत करिएगा। ठीक है, चलिए पुट में देख लेते। 25,300 का पुट है। ठीक है, और पुट में देखिए क्या 15 रुपये का लो लगाया है और अभी यही पुट हाई क्या लगाया है? 196.95 का हाई लगाया आज के दिन। तो कितना प्यारा मूव है, 15 रुपये का लो लगा है। तो समझिएगा इस बात को कि अगर गलती से ये 184 के पास है ना, अगर ये गलती से
गलती से अगर 118 के आसपास मिल जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है, तो फिर से अटैम्प्ट लेंगे इसी पुट में, ठीक है। 118 के पास ही मिल जाता है तो फिर से अटैम्प्ट लेंगे, और या तो फिर जिस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है 185 उस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। मतलब 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो पुट को फिर से बाय करेंगे अप साइड के टारगेट के लिए। 200 के ऊपर सस्टेन करेगा, 229 टारगेट रहेगा, 271, 315 ये अप साइड के टारगेट रहेंगे, ठीक है। बाकी देखेंगे तो छोटे छोटे टारगेट यहाँ पर ये दिख रहा है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये छोटे छोटे टारगेट छोटे नहीं है, फ़िलहाल 25-25, 30-30 पॉइंट वाले टारगेट हैं, तो इसमें हम बने रहेंगे। देखेंगे आगे का क्या मूवमेंट होता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग आगे के प्लान करेंगे। तो गाइस ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग इंडियन मार्केट में। आप सब लोग लाइव ज्वाइन करिए और लगातार देखिए, तब समझ में आएगा कि मार्केट में मूवमेंट किस तरह से होते हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि आपको सीखने को मिलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।